उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अभी 2 दिन पहले हमने दिखाया आपको, आपने देखा होगा 3 दिन पहले, कि कैसे गाजियाबाद में विक्रम जोशी नाम के एक पत्रकार का कत्ल किया गया। विक्रम जोशी की बेटियों के सामने कत्ल किया गया, गोली मारी गई, हॉस्पिटल में थे, उनकी मौत हो गई। आज पता चल रहा है कि 4 पुलिस वाले और सस्पेंड हुए। एक उस दिन भी सस्पेंड हुए थे, उस दिन चौकी प्रभारी सस्पेंड हुए थे, अब थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। मामला खत्म हो गया, चैन से सो जाइए सरकार में बैठे लोग, आपने सस्पेंड कर दिया। अब दूसरी बड़ी जो जानकारी, कल जो आपने देखा होगा, कानपुर में एक शख्स 22 जून को, गौर करिएगा, 22 जून को अगवा होता है। 22 जून, आज से 1 महीने से भी ज्यादा पहले, और उसकी लाश, उसकी मौत, उसके कत्ल की खबर सार्वजनिक होती है परसों देर रात। 1 महीने बाद पुलिस के पास बार बार उसके परिजन जाते हैं। 23 जून को पुलिस के पास उसके परिजन जाते हैं, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कानपुर पुलिस के पास होती है। 24 जून को उसके परिजन जाते हैं नामजद रिपोर्ट कराने पुलिस के पास। पुलिस आनाकानी करती है, टरका कर भगा देती है, वैसे जैसे यहाँ विक्रम जोशी हत्याकांड में हुआ। और उसके बाद उस शख्स की मौत की खबर आती है, पता चलता है उसमें फिरौती भी ली गई। पुलिस अब इस थ्योरी को झुटलाने में लगी रही कि फिरौती वाले बैग में पैसा था या नहीं था। परिवार कह रहा है 30 लाख दिए, पुलिस कह रही है उसमें पैसे नहीं थे। कहानी यहां फिरौती, उसमें पैसे थे या नहीं थे, उससे ज्यादा अहम क्या है कि उसकी मौत हो गई, उसे मार दिया गया उस शख्स को। और मार तब दिया गया जब जिले की पुलिस कथित तौर पर उसकी तलाश कर रही थी, या कथित तौर पर पुलिस नाकारा होकर, निकम्मी होकर बैठी थी, तमाशबीन थी। घर वाले बार बार पुलिस के पास जा रहे थे, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें कल दिन भर हमने चैनल पर देखी है। और उसके बाद अब क्या हुआ उसमें, आज की हेडलाइन क्या है, हर अखबार में आपको दिखेगा, पुलिस ने दिलाई 30 लाख की फिरौती, नहीं बची जान, आईपीएस समेत 10 निलंबित। तो आईपीएस समेत 10 निलंबित, ये हर अखबार की हेडलाइन है। कानपुर में अपहरण के 5 दिन बाद युवक की हत्या, आईपीएस समेत 10 पुलिस वाले नपे। 5 दिन बाद युवक की हत्या से यह मत समझिएगा कि 5 दिन बाद ही पता चला है, पता चला 1 महीने बाद, क्योंकि हत्या के बाद भी फिरौती मांगते रहे, ये तमाशा होता रहा। और उसके बाद अब पता चला कि उसकी लाश भी नहीं मिली, अभी पकड़े गए हैं कुछ लोग, और 11 सस्पेंड हो गए, 10 पुलिस वाले आईपीएस समेत, टोटल 11। अब अगर किसी का भी बयान देखेंगे यूपी में तो लगेगा कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई भाई, 11 सस्पेंड हो गए, आईपीएस सस्पेंड हो गया, और क्या चाहिए यूपी में। और दूसरी खबर, पता चला कि गोंडा में माफ करें, एक बच्चे को अगवा किया गया, और हालांकि उसके एक कारोबारी का पोता था, हालांकि उसके बारे में अभी पता चला है कि उस बच्चे को, गोंडा के कारोबारी के उस बच्चे को 5 साल का पोता था, उसे बरामद किया है। अभी मैं देख रहा हूं, सुबह हो सकता है आप देखे होंगे कि एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़े बड़े दावे के साथ कि कैसे बच्चे को बचा लिया, और साथ में जिस एसटीएफ की टीम ने बच्चे को बरामद किया, उसके लिए 1 लाख या 2 लाख के इनाम की राशि का ऐलान भी कर दिया। और आज ये हेडलाइन मैनेजमेंट ये होगा कि पुलिस कितनी मुस्तैद है, बच्चे को कैसे बरामद कर लिया और इनाम दिया। लेकिन सर, अगवा कैसे हो रहा है, ये फिरौती कैसे मांगी जा रही है, ये कौन सा राज है? क्या इसे जंगल राज नहीं कहते हैं? हम अगर 3 साल पहले, 2017 के पहले की यूपी की बात करें, जब कुछ भी होता था, या 2014 के पहले बाकी राज्यों की भी बात करें, देश की भी बात करें, तो तुरंत चैनलों पर, मीडिया पर जंगल राज चलता था। हमें याद है, बुलंदशहर का मामला हो या अलग अलग जगह, अखिलेश राज में, मुलायम सिंह राज में, दूसरी सरकारों में, बिहार में तो खूब हुआ। आप जैसी ऐसी घटनाओं पर चैनल में जंगल राज और मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ ये खबरें चलती थी। लेकिन क्या कहीं आपने जंगल राज सुना है? कहीं योगी की तस्वीर के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं? हाँ ठीक है, पुलिस की कुछ बात हो गई, लेकिन क्या यह बात खत्म है दोस्तों? योगी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, इस सूबे में 2 डिप्टी सीएम हैं, और उसके बाद लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो लगातार हम देख रहे हैं। अभी एक और जानकारी मिली, ये इसको कानपुर को लेकर बताऊंगा क्या हुआ कानपुर में, आपको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा पुलिस की लापरवाही वैसे ही है जैसे विक्रम जोशी। ये हत्यारी पुलिस है, ये नाकाम पुलिस है, और जो योगी राज की पुलिस है। विक्रम जोशी ने भी मौत के पहले, कुछ घंटे पहले, थाना प्रभारी को, चौकी इंचार्ज को फोन किया था, और उसने कहा मेरी तबीयत खराब है, कल आऊंगा। लेकिन कल वो आए या ना आए, विक्रम जोशी इस दुनिया से रुखसत कर गए। ऐसे ही इस मामले में हुआ, परिजन थाने का चक्कर लगाते रहे, अभी लाश भी नहीं मिली, अभी मौत की खबर आई, कोहराम घर में मचा है। पुलिस इस थ्योरी में उलझी हुई है कि पैसे दिए या नहीं दिए। तो
दोस्तों सवाल यही है कि क्या सस्पेंड कर देना एक पुलिस वाले को या 2 पुलिस वाले को या 10 पुलिस वाले को, यह सस्पेंड कर देना काफी होता है क्या? उससे उसकी जान लौटेगी क्या? उससे जिस बच्चे की जान चली गई, जिस मां की जान गई, जिस पिता की जान गई, जिस भाई की जान गई, उसकी जान की कीमत यह सस्पेंशन, निलंबित किया जाना, जो साल 6 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोबारा किस थाने में लग गया, और कुछ लाख का मुआवजा। मस्त रहिए, मुआवजा दे दिया योगी सरकार ने, शाम को हर चैनल पर कहेंगे फिर वही प्रवक्ता कि दूसरे राज्यों में कितनी बुरी हालत है। योगी जी ने तो 11 को सस्पेंड कर दिया। जहां आम आदमी, भाई, पत्नी, बेटा कोई भी किडनैप हो रहा है या मारा जा रहा है, वहां क्या है? कई खबरें आपने देखी होगी, अमेठी में, रायबरेली में, गोरखपुर में, कितनी खबरें बताऊं। हाल के दिनों में आप क्राइम की खबरें वीडियो सबूत के तौर पर आप देखिए, कोई छेड़खानी की शिकायत करने गया, उसको कुचल दिया गया। कितनी घटनाएं, कितनी खबरें, कितनी गिनाऊं। और ये सब कहते हुए क्यों ना पूछूं कि जंगल राज और क्या होता है? जंगल राज वही होता है जहां पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जंगल राज वही होता है जहां कोई विक्रम जोशी नाम का पत्रकार अपनी भांजी की छेड़खानी का विरोध करते हुए थाने में शिकायत करता है। शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, गुंडे उसे मारने जाते हैं। फिर वो पुलिस वाले को फोन करता है, पुलिस वाला कहता है मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है। अगले दिन विक्रम जोशी की लाश आती है। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? कानपुर में एक शख्स की किडनैपिंग होती है 22 तारीख को, 26 को उसको मार दिया जाता है। खुलासा 1 महीने बाद होता है। पुलिस नाटकीय ढंग से फिरौती का ड्रामा रचती है और उसके बाद आप 11 पुलिस वालों को भले मीडिया में शोर के बाद सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? एक लड़के का, बच्चे का किडनैपिंग होती है, तमाम कितनी घटनाएं बताओ, इसलिए कह रहा हूं ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? तो योगी जी ठोक देंगे, अपराधी यूपी से भाग जाएंगे, ऐसे तमाम जुमले और डायलॉग अच्छे लगते हैं और जब ऐसा होगा तो मैं तारीफ करूंगा आपकी। लेकिन फिलहाल बहुत चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उस परिवार की त्रासदी, उस परिवार की पीड़ा, उस परिवार की तकलीफ सिर्फ वो परिवार समझता है जिसने अपना भाई, बाप, पिता या परिजन गंवाया है। शायद आप नहीं समझेंगे, सिस्टम कभी नहीं समझता है, क्योंकि सिस्टम तो मुआवजा देता है, सिस्टम तो कुछ लोगों को सस्पेंड करता है, सिस्टम तो बड़े बड़े बयान देता है, सिस्टम तो दूसरे राज्यों के आंकड़े बताता है। उस आंकड़े में एक इजाफा, क्या फर्क पड़ता है? अगर साल में इतने 100 लोग मारे गए, इतने 100 लोगों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, एक और जुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है?